वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। पिछले हफ्ता बिकवाली का दबाव रहा और बाजार में खरीदारों का अभाव रहा। स्टॉक मार्केट में रहा ना, म्यूचुअल फंड मार्केट में थोड़ी था जी। मैं तो म्यूचुअल फंड के डेडिकेटेड वीडियोस करता हूं, तो आज आपको एक बेहतरीन ऑप्शन दिखाने वाला हूं सर। और इसके लिए सर आपको क्या करना होगा? हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखना। इच्छा है आपकी, कोशिश करूंगा कि आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहे और इन्फॉर्मेटिव भी रहे, है ना। सो लेट अस बिगिन। ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करते हैं, है कि नहीं। आज सबसे पहले बताऊंगा सर, ये एक एनएफओ है, लेकिन इस एनएफओ में सर आज फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो करने जा रहा हूं जिसमें कि एनएफओ के साथ साथ इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो कि आपको ऐसे भी आई ओपनर का काम करेगा। आपको बताता हूं सर, एनएफओ किसका है? ईडेलवाइज कौन? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद ये किसके यूनिवर्स में पैसा लगाएंगे? आपका यूनिवर्स निफ्टी का नहीं रहने वाला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 30 जो सिलेक्टेड कंपनी, कभी कभी सर निफ्टी 50 से अच्छा परफॉर्मेंस बीएसई वालों का रहता है, क्योंकि वो 30 बहुत ही हाईली फिल्टर्ड उनके स्टॉक्स रहते हैं, करेक्ट। तो बीएसई का यूनिवर्स रहने वाला है। अब आ जाओ जी, कैपिटल मार्केट यूनिवर्स में से भी किसको फिल्टर करेंगे? कैपिटल मार्केट की जो कंपनियां होंगी उसको, एंड इंश्योरेंस, अर्थात जो कैपिटल मार्केट में जो एंटिटीज हैं। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से एंटिटीज होते हैं सर? तो आपको ऑलरेडी पता है, कैपिटल मार्केट की में वो सारी कंपनियां होती है जो कि इन्वेस्टर्स को कंपनी तक पहुंचाने में कड़ी का काम करते हैं। आज उस कड़ी पे पैसा लगाने वाले फंड की बात करूंगा। अब ये कड़ी कौन? मजबूत कड़ी, हाँ, कैम्स वाले, केआरए वाले, जो हमारा कैम्स करते हैं, केआरए करते हैं वो, प्लस जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है वो वाली कंपनियां, प्लस जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड वाले, ऐसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसमें पैसा लगाती है ये कैपिटल मार्केट। प्लस इसमें एक और अच्छा चीज़ इन्होंने ऐड कर दिया है, ये है इंश्योरेंस जी। आप भारत की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एलआईसी में, एचडीएफसी लाइफ में, मैक्स लाइफ में, इस तरह के कंपनियों में भी पैसा लगाने का आपको इसमें एक्सपोजर मिलने वाला है। आपसे जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा, तो आपने देखा कैपिटल मार्केट के कंस्टिट्यूएंट में पैसा लगेगा और इंश्योरेंस मार्केट के कंस्टिट्यूएंट में पैसा लगेगा। अगली चीज ईटीएफ है, तो डीमैट अकाउंट होना आपके पास जरूरी है, नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं सर, करेक्ट। अब आपके सवाल और मेरा जवाब, मन ही मन सवाल सोचिए। ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम सवाल कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला कि भैया पिछले एक सप्ताह में जब मार्केट गिरा हुआ था, मेरा पोर्टफोलियो रेड में चला गया, कोई बात नहीं, इससे एक सप्ताह पहले का क्या हाल था, उससे पहले का क्या हाल था ना जबरदस्त, अच्छा, बढ़िया, करेक्ट। खैर, मैं ये आपको उकसा नहीं रहा हूँ म्यूचुअल फंड में अभी पैसा लगा दो ये बोलने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और सोच विचार के आप इसमें डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। म्यूचुअल फंड वालों के लिए ये दोहा दियो बनाए। हाँ, सोच विचार के करना है। सोचने विचारने के लिए इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सर। आ जाओ, कैपिटल मार्केट में सर जो कंस्टिट्यूएंट है वो कंपनियां हैं, क्यों ग्रो कर रही हैं और क्यों ग्रो करती रहेगी, ये सवाल होना चाहिए ना। किसी कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा, वो पैसा बढ़ेगा तो तब जब वो कंपनियां मुनाफा करेगी, वो कंपनियां मुनाफा करेंगी। इसके रीजन बताता हूं। देखो जी, सबसे पहला डेली बेसिस पे, आज के डेट में बेशक हफ्ते 2 हफ्ते मार्केट नीचे गया, मगर डेली बेसिस पे आज भी बीएसई के आंकड़े कहते हैं सर 3 करोड़ ट्रेड डेली हो रहे हैं सर। कितने? 3 करोड़ ट्रांजैक्शंस डेली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे टर्मिनल पे प्रतिदिन 3 करोड़ प्लस ट्रेडिंग हो रहे हैं। अमाउंट की बात कर दूं तो 88,000 करोड़ रुपए का इधर उधर ट्रांसफर और ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस बाइंग एंड ट्रेडिंग हो रही है सर डेली। दूसरी चीज 1 लाख, कम से कम 1 लाख डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट जिसमें कि स्टॉक की खरीद बिक्री होती है सर। यहां भी आप इसमें अगर करने का इरादा हो तो आपके पास डीमैट होना चाहिए। पर डे 1 लाख लोगों का डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट खुल रहा है सर। कितने का? पर डे। दूसरी चीज 1,30,600 म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज बन रहे हैं सर अभी भी। 1,30,000 डेली, ये देखो जी। प्लस इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन
कितना ग्रो किया है सर, वो आप देखो सर कितना, 4,15,000, 3 साल में 2 गुना से थोड़ा कम ही सही, 1.8x बढ़ गया है ये इक्विटी मार्केट में। अर्थात लोगों ने पैसा जो कि उनका एफडी में था या फिर किसी और पोर्टफोलियो में कहीं और पड़ा हुआ था, उसको उठा के उन्होंने लगाया है। 3 साल में ये ग्रोथ हुआ है सर। प्लस म्यूचुअल फंड में भी सर अगर बात करेंगे तो 3 साल में 1.25 गुना 1.7x बढ़ा है सर। वहीं एसआईपी 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है 3 साल में, है कि नहीं। तो इस सब के वजह से क्या हुआ सर, इस सब के वजह से ये हुआ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फ़ायदा, इस सब के वजह से क्या हुआ कैंप्स जैसी कंपनियों को फ़ायदा, इसके वजह से क्या हुआ जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो कि कैपिटल मार्केट में आपके हमारे सब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके और कंपनी के बीच जो कड़ी का काम करते हैं, उस कड़ी का भी ग्रोथ पक्का है। ठीक सर, ये दिखाया मैंने आपको। प्लस चूंकि इसमें ये कैपिटल मार्केट में इसलिए ग्रो करेंगी कि जब पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट खोलेगी, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएगी, तो ये जो कैपिटल मार्केट कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन कंपनियों का भी मुनाफा बढ़ेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें इंश्योरेंस मार्केट जैसे कि HDFC लाइफ, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे इंश्योरेंस कंपनियों में भी पैसा लगने वाला है। तो आपको इस कंपनियों में क्या है संभावना, इस संभावना को देखने के लिए कुछ आंकड़े जो कि प्रस्तुत किए एडलविज ने और BSE NSE से सोर्स है इसका, तो वो आंकड़े में आपके सामने अनुवाद किए देता हूं सर, बड़ा ही दिलचस्प है। आप ये देखो सर, डेली भारतवर्ष में डेली टोटल 4,092 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम सारी इंश्योरेंस कंपनियां इकट्ठा करें। डेली बोल रहा हूं सर, प्रतिदिन 4,092 करोड़ का बीमा प्रीमियम इकट्ठा कर रही हैं सारी इंश्योरेंस कंपनियां, जिसमें प्रतिदिन 1-2 नहीं पूरे 13 लाख नई इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है सर। 13 lakhs new insurance policies used to sell on daily basis, where 2,540 crore claim settles on daily basis। मतलब 2,540 करोड़ का क्लेम सेटलमेंट पर डे आपके हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में, हम सबके हिंदुस्तान में हो रहा है सर। और 1,462 करोड़ का नया बीमा बिकता है प्रतिदिन इसी हिंदुस्तान के अंदर। और जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि पिछले 8 साल में 3 गुना बढ़ गया है बीमा प्रीमियम, 3 गुना बढ़ गया है बीमा प्रीमियम। वही नंबर ऑफ पॉलिसी की बात करूं तो 5 साल में लगभग 1.25 गुना 1.7x बढ़ा है सर। लगभग 33 करोड़ पॉलिसी बिकती है सर। प्लस अगर आपको बात करूं तो पिछले 3 साल में 2.75 लगभग 2.3 गुना जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रंट लाइन एजेंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनकी संख्या लगभग 45 लाख बढ़ गई है सर। ये सब इंश्योरेंस बेचते हैं। मतलब क्या, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अब आप एक चीज नोट करो सर, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आई, मोस्ट ऑफ देम आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन इंडिया। आइदर दे आर मैक्स लाइफ, आइदर दे आर HDFC लाइफ, और दे आर बजाज अलियांज, व्हाट्सएवर, इंक्लूडिंग निपॉन लाइफ, व्हाट्सएवर, नाम कुछ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द जाइंट इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब भी लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। छोटे मोटे न्यूज से सर इन्वेस्टर मत बनो सर। इन्वेस्टर, सही इन्वेस्टर उसको कहते हैं जो फैक्ट के ऊपर लॉन्ग टर्म निवेश करता है, करेक्ट। तो डेटा ये कहते हैं कि कैपिटल मार्केट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रॉबस्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज रॉबस्ट है, और इसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश का बना के टारगेट आप इसमें पैसा लगाने की सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज और बताऊं सर आपको, इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है ना कि ट्रेंड भी चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, अगर 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए इंसान के पास आ जाए ना, भाई कहीं पे जमीन बिक रहा है क्या, ये क्वेश्चन हुआ करता था लोगों का। कहीं खेत बिक रहा है क्या, कहीं जमीन बिक रहा है क्या, उसमें चलो रजिस्ट्री करवा दो। बट नाउअडेज ट्रेंड शिफ्ट कर गया है सर। अब अगर किसी के पास 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 होते ना सर, तो वो बोलते कि सर म्यूचुअल फंड में कैसे लगाऊं सर, किसी फंड मैनेजर को कॉल करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करते हैं सर। और आपके पास अगर कुछ ऐसा है तो नीचे नंबर है, चैट करके बोल सकते हैं सर, परफेक्ट राइट डिसीजन और राइट एडवाइस के लिए, करेक्ट। अब आप जिस बताऊं कैसे मैं बोल रहा हूं सर। देखो जी, 2012 में अगर किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए था तो
उसमें से 60 लाख रुपए का अमूमन वो उसके पास कोई घर या प्रॉपर्टी इस तरह का होता था, और 40 लाख रुपए उसका लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी और सेविंग बैंक अकाउंट के एफडी और इसमें पोस्ट ऑफिस में इसमें हुआ करता था 2012 में। आज 2023 में सीन देखो कैसे बदला है। 2013 में 1 करोड़ में 59 लाख का उसका फिजिकल एसेट है, 41 लाख का उसका ये फाइनेंशियल एसेट है। वहीं 2014 में 57 लाख का उसका फिजिकल एसेट है, 43 लाख का फाइनेंशियल एसेट है। धीरे धीरे घट रहा है। आप ये देखो 1 करोड़ अगर 2015 में किसी व्यक्ति के पास था तो 54 लाख का उसका घर और जमीन में पैसा लगा हुआ था। 46 लाख माफ कीजिएगा उसका क्या था, फाइनेंशियल एसेट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी और बैंक एफडी और ये सब में। और आज 2023 में अगर आप देखोगे तो सीन उलट हो गया। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ वर्थ है तो उस 1 करोड़ में 49 लाख का ही केवल या तो जमीन में या फिर घर में इस तरह का फिजिकल एसेट है। बाकी अगर बात करें 51 लाख का उसके पास फाइनेंशियल एसेट है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ योर सेविंग। तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग भी बढ़ रहा है। आपका बढ़ा कि नहीं? अगर नहीं बढ़ा तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं और पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सेम टाइम ये एनएफओ की बात कर दूं सर, 5,000 से मिनिमम शुरुआत करें। एडलविज जो लेके आए हैं ये कैपिटल मार्केट में आपके पैसे को लगाएंगे। ईटीएफ है तो डीमैट चाहिए, एग्जिट लोड इन्होंने नहीं रखा है, और एसआईपी के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा किया, आप लोगों तक पहुंचाया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो थ्रू स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, प्लीज गो थ्रू स्कीम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम यू मस्ट ऑल्सो रीड एंड देन टेक योर डिसीजन एट योर ओन रिस्क। थैंक यू सो मच।